Good morning, students. Today we discussed the trigonometric functions. Yesterday we discussed the units of the angle, that is radians. Now in this chapter we will use maximum units radians to measure the angle. In metric you have already discussed this table. Values of sine, cos and tan on the angle of 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90. When we consider these angles in radians, it will be 30 will be pi by 6, 40 will be pi by 4, 60 will be pi by 3 and 90 will be pi by 2. So the values 0, half, 1 by root 2, root 3 by 2, 1. Cos के लिए उल्टा कर देते थे 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0. tan के लिए sin और cos को डिवाइड कर देते थे, तो ये वैल्यूज हमें मिलती थी साइन 0 डिग्री, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 2. सिमिलरली फॉर कॉस, सिमिलरली फॉर tan. ये मैट्रिक में पूरा एज इट इज टेबल कर चुके हैं. नाउ इन क्लास 11th वी विल डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक इन द होल प्लेन, दैट इज फ्रॉम in the whole plane means from 0 to 360, then more than 360. 360 से आगे यहाँ पे 450, 450 से आगे 90 और ऐड कर देते हैं 540 एंड सो ऑन. ये चलते रहेंगे. तो मोर देन 90 वी विल डिस्कस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फॉर दिस वी यूज दिस पर्टिकुलर टेबल. So the reciprocals of the three trigonometric ratios: sine का reciprocal cosecant, cosecant का reciprocal sine. Cos and secant are reciprocal to each other. Tan and cot are reciprocal to each other. Now sine of the trigonometric functions. We divide the whole plane into 4 quadrants. In anti-clockwise direction, this is the from 0 to 90. It is the first quadrant. From this 90 to 180 it is the second quadrant. Similarly 180 to 270 it is the third quadrant, and then 180 to 270 to 360 it will be 4 quadrants. We divide the whole plane into 4 quadrants by the x-axis and y-axis. Now sine of the trigonometric ratios. In the first quadrant all the 6 trigonometric ratios are positive. ये हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं. हमारी जो मैट्रिक में जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थी, 0 से 90 के बीच में. ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. तो हमने जितने भी एंगल्स के लिए हम 0 से 90 के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम वैल्यू लेते थे वो सारी की सारी पॉजिटिव होती थी. फर्दर दैट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई मीन्स फ्रॉम 90 टू 180 ओनली साइन इज पॉजिटिव. साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, साइन एंड कोसिकेंट. सो साइन विल बी पॉजिटिव. इन द थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम 180 टू 270, फ्रॉम पाई टू 3 पाई बाई 2, tan विल बी पॉजिटिव. एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रॉम 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, cos विल बी पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी. 90 से लेकर के 180 के बीच में जब भी हम एंगल्स की किसी वैल्यू लेंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, बाकी रेशियोज नेगेटिव होंगी. सिमिलरली 180 से 270 के बीच में जब एंगल्स की वैल्यूज लेंगे तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव आएगी. tan मीन्स इट्स रेसिप्रोकल विल आल्सो बी पॉजिटिव, cot. सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, 270 से लेकर के 360 के बीच में cos के लिए वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, बाकी सारी नेगेटिव आएंगी. तो ऑल साइन tan cos. तो इसको लर्न करने के लिए हमारे पास कोटेशन है ऑल स्कूल टू कॉलेजेस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी. एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ये आपको लर्न करना है. सबसे पहले मेन काम सब कौन सी क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड के अंदर tan और cot पॉजिटिव, और फोर्थ में cos पॉजिटिव. नाउ हाउ वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल मोर देन 90. 90 तक के लिए आपके पास वैल्यूज और टेबल है. इसी टेबल को हमने फर्दर यूज़ करना है. तो बिफोर दैट यू हैव टू remember one point. In a
explain if we draw a circle with the origin of radius r. This radius is r. This is a circle. If we consider any point on the circle making an angle theta with the horizontal axis in the positive direction, r be the radius, then the coordinates of that point will always be r cos theta comma r sin theta. You have to remember this point. If we consider any point on the circle with center origin making any point making an angle theta with the positive direction of the x-axis, then the coordinate of that point will be r cos theta comma r sin theta. Similarly, if we consider here point B, then what will be the coordinates? If this point joining with the origin, it makes an angle of alpha, this complete angle यहाँ से यहाँ तक positive direction of x-axis, so the coordinates of this point will be r cos alpha comma r sin alpha. That gives you the coordinates of that point. So you have to remember that point, how we consider the point on the circle. If it makes an angle theta with the positive direction of the x-axis, r be the radius, then the coordinates of that point will be r cos theta comma r sin theta. We use this value, this point. Now let us consider a circle, unit circle. Unit circle में क्या होगा? Whose radius is 1 unit. So when the radius will be 1 unit, the center is the origin. So it cuts the x-axis at A, y-axis at B, and negative side C और ये हम D point ले लेते हैं. ये सर्कल A B C D पे x-axis और y-axis को कट कर रहा है. Then what will be the coordinates of this point A? यहाँ से हमने 1 unit लिया है. On x-axis we know that y is always 0. So the coordinates of this point will be 1 comma 0. Similarly, for this on y-axis, this is also 1 unit. So and on the y-axis, x is always 0. So the coordinates of that point will be 0 comma 1. Similarly, on x-axis, c is on x-axis, it is 1 unit from the origin. So its coordinates will be minus 1 comma 0. And for this d, it also 1 unit on the negative side, so its coordinates will be 0 comma minus 1. और जस्ट पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, coordinates of the circle will be r cos theta comma r sin theta. So it means this line makes an angle of 0 degree with the x-axis. So the coordinates of the point A will be r cos 0 comma r sin 0. Here r is 1 unit, so we can say cos 0 comma sin 0. और हमने इसके कोऑर्डिनेट्स पहले ऑलरेडी निकाल रखे हैं 0 comma 1. इट मीन्स cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. और यहाँ से ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे तो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. ये पहले भी हम कर चुके हैं टेबल में भी, यहाँ से भी वेरीफाई हो जाता है. नाउ ऑन दिस पॉइंट दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ pi by 2 radians with the x-axis. So the coordinates of the point B will be, radius is 1, so it will be cos pi by 2 comma sin pi by 2. And we have already calculated the coordinates of the B, that is 0 1. It means cos pi by 2, it will be 0, and sin pi by 2, when we equalize ordinate to the ordinate, it will be 1. Now further, on this line makes an angle of how much? From positive direction to the x-axis, it will be pi. From this point to this, it will be complete state 180 complete state angle. So that is 180 degree. 180 degree means pi radians. And so the coordinates of the C, what will be the coordinates of the C? It will be cos pi comma sin pi. और कोऑर्डिनेट्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, -1 0. इट मीन्स cos pi that will be -1 and sin pi will be
0. Clear? Now on point D, how much angle this line makes with the positive direction of the x-axis? From this to this, here, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, so that is 3 pi by 2. So the coordinates of the D will be cos of 3 pi by 2 comma sin of 3 pi by 2. और D के हम कोऑर्डिनेट्स पहले भी निकाल चुके हैं, दैट इज 0 माइनस 1. इट मीन्स cos of 3 pi by 2 will be minus 1, sorry 0, and sin of 3 pi by 2 will be minus 1. Similarly for point again A, now complete angle, this is this complete angle, so how much radians? It will be 2 pi. So the coordinates of this A will also be cos 2 pi comma sin 2 pi. It is 1 0. So the coordinates of the cos 2 pi will be equal to 1 and sin 2 pi will be 0. So see carefully, sin 0 degree is 0. Or when we calculate the value here on the point C, it is sin pi, that is also 0. Again when we come this point A, that is on 2 pi complete circle, complete angle, its value is also 0. So means what is the conclusion? On x-axis we consider 3 angles, 0 degree, pi degree, 2 pi degree. Further और आगे सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक कितना एंगल बन जाएगा? 3 पाई. फिर यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट एंगल आ जाएगा, तो सेकेंड राउंड पूरा हो जाएगा, कितना एंगल हो जाएगा? 4 पाई एंड सो ऑन. सो वैल्यू एक्स एक्सिस फॉर साइन, जो भी एंगल्स आएगा दैट विल ऑलवेज बी 0 डिग्री. सो द कंक्लूजन, द साइन ऑफ 2n pi plus x, first of all we can say sin of n pi, sin n pi will always be 0 where n is the integer. Put n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on. नेगेटिव के लिए भी हो सकता है, पहले हम पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं. Similarly, see carefully, when we consider the angles on the y axis, we consider 2 angles on the y axis. One is pi by 2, second is 3 pi by 2. Values of these angles for cos is always 0. Cos pi by 2, cos 90, 0. Cos 3 pi by 2, it is 0. Similarly, एक राउंड और पूरा कर लेगा, cos 5 pi by 2, that will be 0 and so on. So on the multiples, odd multiples of 90, the cos will always be 0. And on the even multiples of 90, the sign will always be 0. Note down these points. So sin n pi will be 0. So sin 2n pi plus x, अभी हम ये फॉर्मूले करेंगे. sin 2n pi plus x, n की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो क्या होगा? ये घूम करके ये एंगल फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी sin x. Similarly, cos 2n pi plus x, it will also be cos x, where n belongs to the integer. तो देखो वही टेबल हम दोबारा कंप्लीट करते हैं, तो क्या होगा? 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ये रेडियंस में लिखे हुए मैंने यहाँ पे. फर्दर हम एक और एंगल अब आगे ले लेते हैं. अब यहाँ पे 90 के बाद हमने फर्दर एंगल कौन सा लिया है? पाई, दैट इज 180 डिग्री. फिर पाई के बाद यहाँ पे रोटेट होते हुए यहाँ पे आगे 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री. यहाँ से रोटेट होते हुए कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, दैट इज़ 2 पाई रेडियंस. तो इनकी वैल्यूज़ हम निकाल दिए. वैल्यूज़ अपने मैट्रिक तक कर रखी हैं. यहाँ पे आगे हम चलते हैं साइन पाई. साइन पाई की मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी एंगल आएगा साइन की वैल्यू उसके ऊपर 0 होगी, तो दैट इज़ 0. साइन 3 पाई बाई 2 यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ख़त्म हो रहा है, तो इस नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको साइंस में पहले बता चुका हूँ. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है. ये आपको साइंस पहले लर्न करने हैं. तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द साइन 3 पाई बाई 2, इट विल बी 1, बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेंट इट विल बी -1. नीचे यहाँ पे -1 आ जाएगी साइन के, और 2 पाई फिर एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0. तो साइन 360 डिग्री विल बी 0. कॉस के लिए ये वैल्यूज़ आप पहले कर चुके हो 90 तक ऑलरेडी. आगे चलते हैं कॉस पाई. यहाँ पे
कॉस पाई के लिए क्या हो जाएगा -1, कॉस 3π/2 वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल आएंगे उसके लिए कॉस की वैल्यू 0 होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो 2π पे कॉस 1 हो जाएगा। tan के लिए 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। यहाँ तक हम पहले ऑलरेडी मैट्रिक में कर चुके हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। tan ऑफ पाई इट विल बी 0, tan ऑफ 3π/2 नॉट डिफाइंड। 90 के ऑड मल्टीपल्स पे tan डिफाइंड नहीं होता। tan ऑफ 2π इट विल बी 0। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको आज मेन जो पॉइंट लर्न करना है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। फिर यहाँ तक वैल्यूज़ आप टेबल बनाने की प्रैक्टिस करोगे बार बार, और इसको लर्न भी करोगे। अब आता है इन बिटवीन जो एंगल्स बचेंगे उनकी वैल्यूज़ हम कैसे लेंगे। तो इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको लर्न करनी है। इसमें हमारे पास ये हमने मैट्रिक में भी कर रखा है। पहला जो टेबल हम बना रहे हैं, sin 90 माइनस थीटा दैट इज़ कॉस थीटा। तो रेडियंस में लेंगे तो 90 को हम क्या लेंगे π/2। तो अब यहाँ पे हम रेडियंस में चलेंगे, sin π/2 माइनस थीटा इट विल बी कॉस थीटा, और cos π/2 माइनस थीटा इट विल बी sin थीटा। ये मैट्रिक में हम दोनों कर चुके हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा इट विल बी कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इट विल बी tan थीटा। रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो 90 के यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2। सिमिलरली सीकेंट और कॉसिकेंट कन्वर्ट होते हैं। सीकेंट π/2 माइनस थीटा इट विल बी कॉसिकेंट थीटा, एंड कॉसिकेंट π/2 माइनस थीटा इट विल बी सीकेंट थीटा। यहाँ ये मैट्रिक में हमने कर रखा था क्योंकि थीटा इज ऑलवेज एक्यूट। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एनी एक्यूट एंगल फ्रॉम 90 इट goes to the first quadrant, so all these values will be positive. Now we goes to the second quadrant with the odd multiples of 90, π/2 plus theta. So when π/2 plus theta, where it will lie, this is π/2. When we add any acute angle theta, it goes to the, this is π/2 plus theta, it goes to the second quadrant, and in the second quadrant we know that sine is positive. So sine 90 plus theta it will be plus cos theta, because साइन के साथ एंगल जो 90 और 180 के बीच में आएगा उसके लिए वैल्यूज कॉस साइन की पॉजिटिव आएगी। cos π/2 plus theta it will be minus sin theta. In the second quadrant cos is negative and cos converted into sin, so it will be minus sin theta. और जो ये एक्यूट एंगल आएगा थीटा यहाँ पे, इसकी वैल्यूज हम टेबल से ले लेंगे। आपके पास वो स्टैंडर्ड एंगल्स ही आएंगे घूम फिर करके सारे, वो 0, 30, 45, 60 और 90। वो टेबल आपको अच्छी तरह लर्न होना चाहिए। tan 90 plus theta it will be minus cot theta because of the quadrant. कन्वर्शन वही होगी sin cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में, secant cosecant में, cosecant secant में, और प्लस माइनस रहेगा। साइन के लिए यहाँ पे प्लस कॉस आएगा, कॉस के लिए माइनस साइन, टैन के लिए माइनस कॉट, कॉट के लिए माइनस टैन, सीकेंट के लिए माइनस कॉसिकेंट, और कॉसिकेंट π/2 प्लस थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट इट विल बी प्लस सीकेंट थीटा बिकॉज कॉसिकेंट इज पॉजिटिव। Clear? That the same thing, but the sign is opposite. Conversion of the trigonometric ratio will be same. After that, now I am going to consider the multiples of pi. Sin 180 minus theta, pi minus theta. So when the, remember one point here, when you having the even multiple of 90, that is 180, 360, 540, 720 and so on, 2 pi, 1 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, जब भी इवन के इवन मल्टीपल्स आएंगे यहाँ पे, मतलब 180 के मल्टीपल्स आएंगे, उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। साइन 180 माइनस थीटा इट विल बी साइन थीटा नॉट कॉस थीटा। रिमेंबर दिस, साइन पाई माइनस थीटा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव सो इट विल बी साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा इट विल बी माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगी। tan पाई माइनस थीटा बिकॉज ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट इट विल बी माइनस tan थीटा। सिमिलरली कॉसिकेंट पाई माइनस थीटा इट विल बी कॉसिकेंट थीटा। सीकेंट पाई माइनस थीटा इट विल बी माइनस सीकेंट थीटा।
Cot pi minus theta, it will be minus cot theta. Now further, now pi plus theta, again you having the even multiple of 90, means multiple of 180. When there will be multiples of 180 starting with pi, 2 pi, 3 pi, then the trigonometric ratios will not change. If you are having the multiples of odd multiples of pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on, then the trigonometric ratios will be changes as per the metric. Sin cos में, cos sin में, tan cot, cot tan, secant cosecant, cosecant secant. Now according to third quadrant, sin pi plus theta 180 में कुछ भी acute angle ऐड करेंगे, it goes to the third quadrant. यहाँ तक 180, तो ये थोड़ा थीटा ऐड किया तो यहाँ तक आ गया ये वाला एंगल, दिस एंगल. It goes to the third quadrant. In the third quadrant we know that the tan is positive. So sin 180 plus theta, it will be minus sin theta. Cos pi plus theta, it will be trigonometric ratio will remain same, minus cos theta. Tan pi plus theta, it will be tan theta. Cot pi plus theta, ये दोनों पॉजिटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में tan के साथ पॉजिटिव है, cot के साथ पॉजिटिव रहेगा. Cosecant pi plus theta minus cosecant theta. Secant pi plus theta, it will be minus secant theta. So remember these points. When the odd multiples of 90, trigonometric ratios will be changes. Sin will be as per the quadrant. And when you having the multiples of 180, then the trigonometric ratios will remain same, and we consider the sin as per the quadrant. Similarly, sin 3 pi by 2 minus theta, it goes in the third quadrant. It becomes sin अब cos में convert होगा, क्योंकि यहाँ पे pi by 2 का odd multiple आ गया 3 pi by 2, तो minus cos theta. Cos 3 pi by 2 minus theta, it will be minus sin theta. Tan 3 pi by 2 minus theta, because of the third quadrant, it will be plus cot theta. Cot 3 pi by 2 minus theta, it will be tan theta. Because of the third quadrant, these two ratios will be positive. Secant 3 pi by 2 minus theta, it will be minus cosecant theta and so on. और प्लस फोर्थ के लिए अगर हम वही 3 पाई बाई 2 का मल्टीपल पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल से लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होगा. कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इट बिकम्स साइन थीटा विद प्लस. सिमिलरली टैन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, कोसिकेंट नेगेटिव होगा, सीकेंट पॉजिटिव होगा. सीकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट होगा, साथ में प्लस आएगा. तो आपने ये ध्यान रखना है कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कन्वर्ट होंगी, कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कन्वर्ट नहीं होंगी, कब साइन प्लस आएगा, कब साइन माइनस आएगा. ये सारे बेसिक्स पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, तभी आप फर्दर ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज all these formulas, note down, revise it, make the table, then we will start the exercise 3.2 tomorrow. Thank you.